सबको एक चश्मा से देखना चाहिए। लेकिन मोदी जी जैसा अपना कपड़ा बदलते हैं एक दिन में 5-5 बार, वैसे हमें दिन भर में 5 बार चश्मा भी बदल देते हैं। अलग अलग जाति को अलग अलग चश्मा से देखते हैं, अलग अलग धर्म वाले लोगों को अलग अलग चश्मा से देखते हैं। हम आपकी तीसरी आंख है, जो आप नहीं देखते हैं वही बात को मैं बताता हूं। गांव में अगर आग लगे तो हर अच्छे इंसान जो होते हैं पानी लेके जाके उसको बुझाने का काम करेगा, नहीं कि पेट्रोल लेके जाके उसमें डालने का काम करेगा। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री पेट्रोल डालने का काम करेगा, नफरत फैलाने की बात करता है। ये संविधान है तो हम हैं, हमारा कल रहेगा। अगर संविधान बदल जाएगा तो हमारा कल जो है, जो ऐसा आज है वैसा नहीं रहेगा। इसलिए साथियों, ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं 2014 में आए, आपसे वादा किए कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने देश के युवा से वादा किया कि हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। उन्होंने गरीब किसान भाई से वादा किया कि हर किसान को आमदनी दुगुना करेंगे। देश के लोगों से वादा किए कि विदेश में काला धन है वो भारत में लाएंगे, हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। उन्होंने कहा कि हर गरीब का घर पक्का का बना के देंगे। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, वो आपका वादा कहां गया? जो आपने कहा था हर युवा को नौकरी देंगे, वो वादा कहां गया? आप गरीब किसान का आमदनी दुगुना करने की बात किए, वो कहां गया? कोई जवाब नहीं है उनके पास। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ का माई बाप है, वो सबको एक चश्मा से देखना चाहिए। लेकिन मोदी जी जैसा अपना कपड़ा बदलते हैं एक दिन में 5-5 बार, वैसे हमें दिन भर में 5 बार चश्मा भी बदल देते हैं। अलग अलग जाति को अलग अलग चश्मा से देखते हैं, अलग अलग धर्म वाले लोगों को अलग अलग चश्मा से देखते हैं। और हम लोग कुछ भी कहें तो हमको दुश्मन मानते हैं, विरोधी मानते हैं। अरे भाई, हम तो आपके विरोधी ही नहीं है, हम आपकी तीसरी आंख है। जो आप नहीं देखते हैं वही बात को मैं बताता हूं, ताकि वो देखिए और जनता का काम कीजिए। आज 10 साल के बाद भी मोदी जी को मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट मांगना पड़ रहा है। 10 साल के बाद भी हिंदू मुसलमान करके उनको वोट मांगने की आवश्यकता पड़ रहा है। साथियों, हम क्या खाएंगे वो उसको याद रहता है कि मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी क्या खा रहे हैं। खा हम रहे हैं मछली और कांटा मोदी जी को गला में कर रहा है। बताइए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि 10 साल पहले हमने क्या वादा किया था, उसके ऊपर वो चर्चा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? जितना झूठ बोलना था तो बोल चुका है, अब उसके खजाने में झूठ बोलने का कोई जगह ही नहीं है। अब क्या कहेंगे कि 2 करोड़ की जगह 4 करोड़ नौकरी देंगे? कोई सुनेगा उनका बात? नहीं सुनेगा। तो जितना उनको झूठ बोलना था बोल दिया। अभी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। बताइए, इस देश में 140 करोड़ की आबादी है। हम सब मिलकर, हमारे पूर्वज ने मिलकर देश को आजादी दिलाया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जाति धर्म के मजहब के लोगों ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाया। और आज हम लोग सब मिलजुल के रह रहे हैं। आज बताइए, नफरत की राजनीति कर रहे हैं ताकि हम लोग आपस में लड़ जाए, कट जाए, मर जाए। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री जी का ये सोच होना चाहिए। उनका तो सोच होना चाहिए कि दो आपस में लड़ रहा है, उसको दोनों को अलग अलग कर दो और दोनों को समझाओ बुझाओ। लेकिन ये लड़ाई लगा रहा है। आप गांव में देखते रहेंगे, ये टाइम है गर्मी का, आग लगने का। गांव में अगर आग लगे तो हर अच्छे इंसान जो होते हैं पानी लेके जाके उसको बुझाने का काम करेगा, नहीं कि पेट्रोल लेके जाके उसमें डालने का काम करेगा। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री पेट्रोल डालने का काम करेगा, नफरत फैलाने की बात करता है। तो इसलिए साथियों, इस सरकार को बदलना जरूरी है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आने वाला हमारा पीढ़ी जो है वो आप सबको, हम सबको माफ नहीं करेगा। साथियों, माफ नहीं करेगा। हमारे आने वाला पीढ़ी कहेंगे कि आप इस संसार में इंसान के रूप में आप जन्म लिए हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान होता है। वो इसलिए क्योंकि इंसान को सोचने समझने का शक्ति होता है। साथियों, शक्ति होता है। और उसके बाद भी आप दूसरे को, एक बार आप गलती कर दिए, दूसरी बार भी आप
वाला पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगा। वो कहेंगे कि आप लोग ना समझते इसलिए उनको ले आए। तो इसलिए साथियों, हमको गलती को भी दोहराना नहीं है, तिवारा नहीं है, हम लोगों को इनको बदलना है। ये सरकार है, बताइए ना, गुंडा वाला सरकार है। धंधा लो और चंदा दो। अब बताइए, ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा करेगा कि हम आपको टेंडर देते, इसके बदले में हमको चंदा दो, और जो चंदा नहीं देगा उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेज देता है। जैसे गांव में देखते हो गुंडा होता है जो किसी से हफ्ता वसूली करता है कि तुम ज्यादा पैसा कमाते हो, थोड़ा हमको भी दो। उसी तरीके से मोदी जी कर रहे हैं कि जो लोग उद्योगपति पैसा नहीं दे रहे हैं तो उसको ईडी का नोटिस भेज दो, और जब ईडी का नोटिस चला जाता है बेचारा डर से उसको चंदा दे देता है, और जब चंदा दे देता है तो ईडी का नोटिस को वापस ले लेता है। आपने देखा ना, 16,000 करोड़ रुपया वो उगाही किए हैं। उसके बाद मोदी जी कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रहे, वो कंपनी चला रहे, कंपनी। आप सबको पता होगा, देश के लोग नोटबंदी के टाइम में परेशान था, और उस समय मोदी जी हर राज्य में, हर जिला में ऑफिस के लिए जमीन खरीदने के लिए परेशान था। क्या सही है कि नहीं है? आज आपके जिला में मोदी जी का अपना ऑफिस है ना, भारतीय जनता पार्टी का। आज उन्होंने अपना जमीन खरीद कर ऑफिस बना लिया। अब बताइए, पार्टी चला रहा है, ऑफिस कंपनी चला रहा है? तो इसलिए साथियों, ऐसे सरकार को बदलना है। मोदी जी के लोग कहते हैं कि हम गांव में विकास कर रहे हैं, 5 किलो चावल बांट रहे हैं, वही विकास है। अब बताइए, 5 किलो चावल दे रहे राशन, मोदी जी के लोग कहते हैं कि मोदी जी दे रहे हैं। अरे मोदी जी कोई अपने किसी के घर से लाके दे रहे हैं? ये देश का संपत्ति है, और देश का जनता का हर संपत्ति पे अधिकार है, हर जाति धर्म का लोगों का अधिकार है। हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे भाई के लिए, हमारे बच्चे के लिए रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमारे बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए। ये 5 किलो चावल नहीं चाहिए। और ये चावल, ये मोदी जी आपका नहीं है, ये देश का संपत्ति है, देश का अधिकार है। ये चावल आज से नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के टाइम में चावल भी मिलता था, किरासन तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, हर गरीब को सम्मान मिलता था साथियों। तो इसलिए साथियों, इस सरकार को खत्म करना है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।